नमस्कार। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में बिहार के भूपेश्वर पारे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आजकल के हमारे युवा बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई कुछ अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, और आप पारे जी सरकारी नौकरी ही क्यों करना चाहते हैं? देखिए, बिहार में ऐसा है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है ना, वो राजा है। और हर माई बाबू के पहला सपना ये होता है कि हमारा बचवा के एगो सरकारी नौकरी हो जाए ना तो साला जीवन तर जाए। क्या है इस सरकारी नौकरी में जो आजकल के पेरेंट्स भी पीछे पड़े रहते हैं? बहुत फायदा है मैडम सरकारी नौकरी की। क्या फायदा बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर हम सरकारी चपरासियों बन गए तो गांव वाला मुहल्ला वाला सब हमको सरे कहेगा। बड़ा अपने आप पे गर्व फील होता है, एकदम कलेक्टर वाला फीलिंग आता है। चपरासी बन के कलेक्टर वाला फीलिंग? काहे नहीं, सरकारी चपरासी हैं। अच्छा, दूसरा फायदा? देखिए मैडम, सरकारी नौकरी का दूसरा फायदा ये है कि आप रोज रोज दाल भात तो खा सकते हैं, महीना में एक आध बार मीट मछली भी खा सकते हैं। अगर किसी दिन 5 स्टार होटल में खाने का मन कर दिया तो? नहीं मैडम, नहीं खा सकते हैं। क्यों? उतना कमाई नहीं है। 20-25 हजार के सैलरी में ढाबा नसीबे नहीं होता है तो 5 स्टार कहाँ से होगा? चपरासी का कितना सैलरी होता है मैडम। किसी दिन होटल गए और खाने में 5,000 खर्च हो गया तो? सरकारी नौकरी करके हम बस दाल भात ही खा सकते हैं मैडम। लेकिन फीलिंग कलेक्टर वाली आती है। सरकारी चपरासी वाली नौकरी है ना मैडम। तीसरा फायदा भी बता ही दीजिए। इसमें चारों तरफ से फायदा है मैडम। लड़की और दहेज दोनों टाइट मिलती है। अच्छा, तो सरकारी नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि दहेज भी ज्यादा मिलता है और लड़की भी खूबसूरत। हाँ, आपको पता है कि दहेज लेना कानून के खिलाफ है? लेते नहीं है, मिलता है आशीर्वाद के रूप में। और वैसा हूँ, हमारा बिहार का तो परंपरा है कि कोई बड़ बुजुर्ग कुछ दे प्रेम से तो उसको ले लेना चाहिए, चाहे कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता है, ले लेना चाहिए बस। मतलब कि आप दहेज लेंगे? हम काहे लेंगे? अगर हमारे ससुर जी कुछ भी देंगे तो अपनी बेटे को देंगे ना, हमको क्या, हम तो दिन भर ऑफिस में रहेंगे। मान लीजिए कि हमारा ससुर जी फ्रिज दिए तो ठंडा पानी कौन पिएगा? उनकी बेटी। हम तो दिन भर ऑफिस में रहेंगे, शाम को घर पे आएंगे, और हमको क्या है, हमको तो बस रात में हुमचाना है, पलंग ही मिलेगा। तो दिन भर तो उनकी बेटी आराम करेगी, हमको क्या, हम तो दिन भर ऑफिस में रहेंगे, शाम को घर आएंगे, और क्या, हमको तो बस हुमचाना है। अब देखिए कि वॉशिंग मशीन ही मिलेगा तो गंदा कपड़ा उनकी बेटी खींचेगी ना, हम तो बस दाग लगाएंगे और शाम को ऑफिस से घर आएंगे और फिर रात में हमको पहुंचाना है। अब बिहारी लोग सपना बहुत देखते हैं, बिना शादी के सोच लेते हैं कि शादी के बाद बीवी के साथ अगले 10 साल तक कैसे रहना है। हाँ, तब इस सबके पीछे सरकारी नौकरी का ना हाथ है। आप कौन से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हम तो सब कर रहे हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं तैयारी आप? ज्यादा नहीं, वही 10 साल से। अभी तक आपसे कोई एग्जाम नहीं निकला? नहीं, बाकी निकल ही जाएगा। अगला एग्जाम कब तक निकल जाएगा? कई को परीक्षा दिए हैं मैडम, कोनो न कोनो में तो निकल ही जाएगा। आप पढ़े कहाँ तक है? बीए किए हैं। कौन से सब्जेक्ट से? मतलब आप कौन से विषय से बीए किए हुए हैं? एकदम प्लेन बीए। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई तो आप क्या करिएगा इन फ्यूचर के लिए? 2 कट्ठा खेत बेच देंगे। बिजनेस स्टार्टअप करोगे? घूस दे के बिहार दरोगा में बहाल हो जाएंगे। बिहार में घूस देने पे पुलिस में नौकरी लग जाती है। 10 लाख बेचने पर तो डॉक्टर का भी डिग्री मिल जाता है। अगर आपके पास जमीन भी ना हो, लड़का पढ़ा लिखा भी ना हो, तो सरकारी नौकरी कैसे करेंगे? बैंक है ना, बैंक से लोन लेना है। बैंक लूट लेंगे। मोतिहारी जिला से ना है,